आज हम लोग का धरना का 314 दिन हो चुका है और हमारे राज्य के गौरव के साथ भी एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है। तो देखने वाली बात है, आज युवा परेशान है, शिक्षक परेशान है और एक तरफ मायूसी का चेहरा भी सभी जगह नजर आ रहा है। लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वोट देकर सभी को लग रहा है कि शायद गलती कर दी है। और एक बार फिर मुझे जो है यहाँ के नंबर 1 और पॉपुलर दिव्यांग इनको कहा जा सकता है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और दिव्यांग संघ झारखंड के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश चौहान। ओम प्रकाश चौहान जी, तो बताइए। जी, सबसे पहले नमस्कार, जोहार। और सबसे पहले तो जो हमदाम जो त्रासदी हुई उसमें जितने भी हमारे नागरिक लोग स्वर्गवास हो चुके हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और सरकार इस पर गहन जांच करे ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हम हवाई जहाज में उड़ें और अगर हवाई जहाज में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी तो एक तरह से लोगों में डर पैदा होगा। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार हमारी जांच करे और इसको सही मायने में क्या हुआ था इसका भी पता करे। और बाकी आज हम लोग का धरना का 314 दिन हो चुका है। बड़ा शर्म लगता है बोलने में भी, और हमारे राज्य के गौरव के साथ भी एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है। हमारे देश हमारे राज्य का सब खनिज संपदा भी लूटा जा रहा है और एक तरफ मायूसी का चेहरा भी सभी जगह नजर आ रहा है। लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वोट देकर सभी को लग रहा है कि शायद गलती कर दी। तो ये तो देखने वाली बात है। आज युवा परेशान है, शिक्षक परेशान है और सब कर्मचारी लोग महंगाई का मार से झेल रहे हैं। गरीब लोग का तो हालत और भी ज्यादा खराब हो चुका है और दिव्यांग उसी बीच में बस मर रहा है। और जो दिव्यांग थोड़े पढ़े लिखे हैं वो तो कहीं लटक झटक जा रहे हैं, लेकिन बेचारे वो दिव्यांग जो शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं और शिक्षा से भी कमजोर हैं, जिनका शौचालय जाना भी एकदम गनीमत वाली बात है, उनके माँ बाप उनको टांग के ले जाते हैं। ऐसे दिव्यांगों का भविष्य क्या होगा, मैं सोचता हूँ तो मुझे हिम्मत मैंने टूटता नहीं और बढ़ते जाता है कि मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझको गर्व है कि मैं अपने दिव्यांग समाज के लिए और उसके साथ साथ आज वृद्धा विधवा की भी लड़ाई को आगे रखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल समाज में आज, और समाज में मैं नहीं कहूंगा मेरे तो क्या आपके मंच पर कुछ दिन के बाद विधवा महिलाएं भी दिखेंगी? और दिख रही है। अभी हाल ही का मेरा जो पेपर में प्रभात में छपा था, हिंदुस्तान पेपर में छपा था, उसमें पूरा आर्टिकल हम लोग का 1 पेज का आया। उसमें विधवा और वृद्धा महिलाएं भी पूरी संख्या में आई हुई थी और उनका भी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये जो आज का असमंजस में हम लोग पड़ चुके हैं, ये कैसी सरकार है, ये कैसे नेता लोग बैठे हुए हैं जो अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं। और हम अपने आप को, दिव्यांग समाज अब अपने आप को मजबूत समझ रहा है कि उन लोगों से भी लड़ ले रहे हैं, उन लोगों के आगे थारियां पीट दे रहे हैं, उन लोगों के आगे डंडा फेंक दे रहे हैं, उन लोग के आगे काला झंडा दिखा रहे हैं। उन लोग का विधानसभा का घेराव जो संभव ही नहीं था कि दिव्यांग भी घेर पाता। शायद इतिहास में ऐसे पल कभी आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान का स्थिति यह है कि दिव्यांग समाज ने 2-2 बार विधानसभा का घेराव किया भी। और गनीमत देखिए, उसको दुर्भाग्य कहिए या कलंकित करने का विषय बोलिए कि यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा 20 दिसंबर 2022 में हम लोगों पर लाठियां भी चलाई गई। हमारे दिव्यांग भाइयों का, बहनों का सर भी फटा। बड़ा ही लज्जित करने वाला ये विषय है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शायद वो लज्जा धोकर पी चुके हैं। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, वो जो राजनीति खेल रहे हैं और इस तरह की जो नई नई योजनाएं, अपना वाहवाही हर चौक चौराहा में बड़ा बड़ा LCD लगाकर बस में, ट्रेन में, सब जगह प्रचार का जो ये आलम चल रहा है, एकदम मोदी जी का पीछा कर रहे हैं। मोदी जी का ब्रांड एम्बेसडर शायद इनका पीछे लग गया इनका प्रचार करने के लिए।
और सेम कहानी एकदम चल रहा है, वही प्रचार माने रैपरिंग चल रहा है, अभी ब्रांडिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ राज्य की जनता किस ब्रांड में है और किस तरह से जीने खाने पे मजबूर है, ये मंत्री जी को पता नहीं है। विदेश से शराब का नीति लाए हैं और अब गांव गांव में पंचायत पंचायत में शराब बेचने का काम होगा। तो आप समझ सकते हैं जिस राज्य में तो बोर्ड लगा हुआ है नशा मुक्ति का, अब नशा से पूरे झारखंड को मुक्त किया जाएगा, अफीम की खेती नहीं होगी, तरह की। अभी आपने ही बताया कि बोर्ड लगा हुआ है तो मुझे याद आया। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी इन्हीं के मंत्री जो इरफान अंसारी जी हैं, उनके द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। तो बड़ा सोचने वाला विषय ना है कि अब रे कैबिनेट तो इन्हीं का है और उन्हीं के मंत्री हैं। आप एक तरफ शराब बेचने की बात करते हैं और दूसरे तरफ दूसरे मंत्री इरफान अंसारी जी बोलते हैं कि नशा मुक्ति करेंगे, गुटखा बंद करवा देंगे। तो ये कैसा सरकार है? हम तो उससे अच्छा बिहार को मानते हैं, कम से कम जो बोल रहा है वो कर भी रहा है, धड़ल्ले से शराब पकड़ाता है वहां और कार्रवाई भी होता है। तो ये क्या नीति है, ये तो यहाँ के कैबिनेट के मंत्री लोग समझेंगे ना। ये तो दोनों चीज दोनों प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं कि नशा मुक्ति करेंगे और दूसरा तरफ एक बोलते हैं कि हम शराब बेचेंगे पंचायत लेवल पे, उसका शायद कुछ नीति भी ला रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राज्य में विद्यालय नहीं खुल रहा है, समझ गए, पाठशाला तो खुल नहीं रहा लेकिन मधुशाला खोलने की तैयारी चल रही है। तो बड़ा मैंने इस जनता को सोचना चाहिए कि किस तरह का आज शासन है और इसमें आज मुक्त भोगी कौन है। तो बिल्कुल जनता आज पीस रही है और ये आज जो सरकार है वो अंधी बहरी गूंगी लाचार मजबूर और विकलांग हो गई है, दिव्यांग भी नहीं है। दिव्यांग तो बहुत माने शोभनीय शब्द है, हम लोग को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द दिया वो शब्द के लायक भी शायद ये नहीं है। तो हम माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जरा आंखें खोलिए और विकलांगता से निकलिए और निकल कर थोड़ा सा अगल बगल भी जानने का कोशिश कीजिए समाज में कि आज हो क्या रहा है। आपके नाम पर लोग वाहवाही कर रहे हैं कि कहीं गालियां तो नहीं दे रहे हैं, कहीं थूक तो नहीं रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल आप जो दिखा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा। आपका प्रचार गांव गांव में नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रचार आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है कि आज जो मैया को सम्मान जो देने का काम ढोंग जो रचा गया है वो बिल्कुल छलावा है और असल में जिनको मिलना चाहिए था वो समाज आज रोड पर बैठ के 314 दिनों से तपस्या कर रहा है। तो ये थे ओम प्रकाश अकेला जी, और चौहान चौहान जी, जिन्होंने कई बातें जो है सरकार के कई नीतियों पर उठाई है। लगातार 314 दिन का इनका आंदोलन लगातार चला आ रहा है। देखना होगा आगे और क्या होता है। खबर पर बने रहिए और देखते रहिए न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंशुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।